बेटा आपने पहले केमिस्ट्री की डिग्री की, यस सर। प्रोफेशनल डिग्री थी, यस सर। आप उसे छोड़ के फिर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ की। यस वाई? आपने पाकिस्तान स्टडी की है, जी सर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 एंड 1973? स्पेशल जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनके हवाले से इन लोगों की तरफ से कोई डेज भी मनाया जाता है? केमिस्ट्री भी आपने किया होगा। जी जी सर। कन्वर्ट बेंजीन इनटू एल्डिहाइड। सॉरी सर। डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री। बच्चे आप साहिवाल से हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट LBDC? सर LBDC इज़ द एब्रीवेशन ऑफ लोअर बारी दोआब कैनाल। स्पेशल चिल्ड्रंस को अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो कितनी कैटेगरीज में कर सकता हूं? सर इनको हम ऑलमोस्ट 5 कैटेगरीज में जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड हैं। आपका इंटरव्यू एवरेज था, बहुत से इंटरव्यू नहीं था। हमारे डेप्थ आपको आपकी डिग्री के हवाले से नहीं थी। मैंने आपसे सवाल पूछा कि 56 की कॉन्स्टिट्यूशन और 73 के कानून जो है इसमें क्या डिफरेंस है। आपने वो यूज़ कर ले गए सारे। मेन डिफरेंस क्या है? ये यूनि कैमरा है, वो बाई कैमरा है। मोहम्मद यूनुस सबसे पहले तो शूज़ चेंज करें। ओके सर। लेसेस वाले शूज़ आपके होने चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड के आपके होने चाहिए। ओके सर। उसके अलावा मुझे क्लची हैंड्स लगे। एक हमेशा आप ऐसे ही करते रहो, अभी भी कर रहे हो। जब आपको चीज़ें बोल रही हो आप ऊपर देखते हैं, फिर आप याद करते हैं, फिर आप उठाते हैं, ऐसा नहीं करना। आप प्रेशर हैंडलिंग जो है ना थोड़ा सा सीखें, जी सर। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि आप अपनी लॉजिकल एक्सर्शन ऑफ माइंड जो है उनको थोड़ा सा बढ़ाएं। आप थ्रू आउट कन्फ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा सीरियस रहें, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की टेक्निक सीखिए। ओके सर। मैं कम इन सर? यस कम। मोहम्मद यूनुस, यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा। Sir, my name is Muhammad Yunus. I am from Sahiwal. I got my early education from my hometown. I have completed BS Honours in Chemistry from Government Postgraduate College Sahiwal and Masters in Pakistan Studies from Bahauddin Zikriya University Multan. Besides this, I have teaching experience in different educational institutions and working experience in banking sector as branch services officer in operations department. That's all from my side as an introduction. So, बेटा आपने बताया कि आप साहिवाल से हैं। Yes. What is old name of साहिवाल? सर ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल इज़ साहिवाल और उसके बाद उसका नाम चेंज करके मिंटगुमरी रखा गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब रॉबर्ट मिंटगुमरी के नाम पे। तो उसके बाद 1967 में इसका नाम दोबारा जो है वो चेंज करके साहिवाल रख दिया गया था। साहिवाल क्यों रखा गया इसका नाम? सर यहाँ पे एक शाही ट्राइब आबाद था, एक कबीला था सर। उनकी बहुत ज़्यादा तादाद थी इस एरिया में, तो इस वजह से इनका नाम जो है वो साहिवाल रखा गया। साहिवाल को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? सर साहिवाल जो है वो कायदे आज़म के पुराने जो आबाओ अजदाद हैं उनका इलाका है। मीरदाद माफ़ी एक इलाका है जो हड़प्पा और साहिवाल के दरमियान वाक़ है। तो वहाँ से जो है ना ये कायदे आज़म का ताल्लुक़ था। का आपने अभी जिक्र किया है, तो कौन सी सिविलाइजेशन थी ये हड़प्पा में? सर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे पहली साइट है यो और सबसे मॉडर्न साइट थी, ये हड़प्पा जो है ये थी। और ये साहिवाल की मेन सिटी से। बेटा ये बताएं आपके वाले साहब क्या करते हैं? सर वो फार्मर हैं। फार्मर हैं। जी क्या सर। काश्त किया हुआ आजकल? सर अभी तो गंदम है और इससे पहले पोटैटो की फसल जो है वो हुई है और उसके साथ जो है वो राइस वगैरह भी करते हैं। रोटेशनल गंदम जो है 1 एकड़ में कितनी निकल आती है? सर साहिवाल में इसकी एवरेज जो है वो 41 से 42 आपकी किलोमीटर। ज़मीन है? जी जी कितने सर। एकड़ है? सर 3 एकड़। आप गंदम के अलावा और क्या काश्त करते हैं? अभी आप बता रहे थे कुछ। सर पोटैटो की फसल भी होती है क्योंकि हम साथ में ठेके पे भी लेते हैं, तो इस तरह जो है वो ज़मीन तो 3 एकड़ है लेकिन वो 10 एकड़ पे मुहैत हो जाता है सारी काश्तकारी हमारी। ओके। अच्छा यूनुस बेटा, आप ये आपकी डिग्री कौन सी ईयर में कंप्लीट हुई है? सर MA एजुकेशन सॉरी कौन सी ईयर में? MA पाकिस्तान स्टडीज़ कौन सी ईयर में? 2022 में सर। 2022 में। Yes. 2022 में आपने डिग्री की है। यस सर। अभी 2024 है। यस सर। तो इस टाइम में क्या कर रहे हैं आप? सर मैं डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहा था और साथ में 1 पेपर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था। काम कर रहे हैं आप उधर? सर ऑलमोस्ट 35K के करीब। ओके ओके।
सर Okay, Muhammad Yunus, Yes, sir. you have done masters in Pak study. Yes, sir. Prove that Sir Syed Ahmad Khan was a pro-Britisher. Do you think that he was a pro-Britisher or not? Sir, I believe that Sir Syed Ahmad Khan was not a pro-Britisher. In fact, he was having rapprochement policy between Britishers and Muslims because there were all allegations of 1857 revolt on Muslims. In fact, Hindus were involved, and in fact, there were policies of Britishers which led to that revolt. What was the Trinity idea of the Sir Syed Ahmad Khan? Sorry, sir. Okay, I will read upon it, inshallah. chemistry भी आपने किया होगा. जी सर. Convert benzene into aldehyde. Sorry, sir. What are bagasse? Biogas, sir. What are bagasse? I'm sorry, sir. ये What are carbohydrates? sir, carbohydrates are the important parts of our diet. We eat carbohydrates in the form of wheat and carbohydrates in the Define form. green chemistry. Sorry, sir. Sir, what? थैंक यू सर. बच्चे आप साहिवाल से हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट LBDC? Sir, LBDC is the abbreviation of लोअर बारी दोआब कैनाल, और ये सर हेड बल्लोकी से निकलती है ज़िला कसूर पत्तों की तहसील से, और 201 किलोमीटर इसकी सर लेंथ है, और ये साहिवाल से भी पास होती है. हेड बल्लोकी का नाम लिया आपने. व्हाई इट इज़ फेमस? सॉरी सर, ये इसकी ओके. एक कुम्हारी वाला पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है साहिवाल में, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है इस प्रोजेक्ट के अबाउट. ओके. अमजद साहब का ताल्लुक़ है साहिवाल से. जी सर. क्या जानते हैं इनके बारे में? सर, ये ग्रेट पोइट हैं, और रिसेंटली इनकी डेथ हुई है आई थिंक 2020 में, और ये हैं सर इसके अलावा. आप बच्चे स्पेशल एजुकेशन के लिए इंटरव्यू देने आए हैं. आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान? ओके सर. सर, मिशन स्टेटमेंट इज़ दैट स्ट्राइविंग फॉर द क्वालिटी एजुकेशन थ्रू इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. ये मिशन स्टेटमेंट है इनकी. स्पेशल चिल्ड्रंस को अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो कितनी कैटेगरीज में कर सकता हूं? सर, इनको हम ऑलमोस्ट 5 कैटेगरीज़ में जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, स्लो लर्नर चिल्ड्रंस हैं, और मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रंस हैं, और इसके अलावा फिज़िकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस हैं. हैव यू हर्ड अबाउट हेलन केलर? यस सर, ये आई थिंक ये स्पेशल पर्सन थी, लेकिन मुझे इसकी डिसेबिलिटी का आइडिया नहीं है, और ये मोटिवेशन के तौर पे, सिंबल ऑफ मोटिवेशन के तौर पे इनका नाम लिया जाता है. ओके. हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द स्पेशल एजुकेशन सिस्टम? यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम ऐसे गैजेट्स तैयार कर सकते हैं जो कि इन बच्चों की डिसेबिलिटी को समवट किसी हद तक कम कर सके. तो इस तरह हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इनको बेहतरीन तरीके से इक्विप्ड करके जो है वो एजुकेशन दे सकते हैं. ओके. आप इनको कंप्यूटर लिटरेट कैसे बनाएंगे? सर, ये कंप्यूटर लिटरेट इनको हम बना सकते हैं, स्पेशली जो हमारे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं, ये ज़्यादातर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है फिर वो कंप्यूटर से के ज़रिए कर सकते हैं और डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए कर सकते हैं. और इसके लिए जो हुकूमत है उसने टेवटा के कुछ कोर्सेज़ भी मुतारिफ़ करवाए. हेयरिंग एड्स आपने बताया, ठीक है. हेयरिंग एड्स कौन कौन सी दी जा रही हैं अभी रिसेंटली? सर, कोकलर इम्प्लांट का कुछ सीन है कि वो फुली फंक्शनल अगर हो जाए तो इन बच्चों को काफ़ी हद तक जो है ना वो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को इस तरह की एड्स जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं, और इसके लिए स्पेशल किस्म की डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं. तो ओके. माय लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स
जो कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव होने चाहिए? सर इसमें सबसे पहले तो जो स्टाफ है इसकी कमी है और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग भी कर रही है। साथ साथ जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने एआई का जिक्र किया, तो इसको जो है ना प्रॉपरली एक तरीके से कम्प्रिहेंसिव वे में लेके चलना चाहिए इसके यूज़ के लिए, मतलब कि स्पेशल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए। और बाकी ग्राउंड लेवल पे जो लाज हैं ये होनी चाहिए और जो कैरियर काउंसलिंग बच्चों की होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए और साइन लैंग्वेज को थोड़ा सा। बट आपने पहले केमिस्ट्री की डिग्री की, यस सर, प्रोफेशनल डिग्री थी, यस सर, आप उसे छोड़ के फिर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ की, यस वाई? सर ये पाकिस्तान स्टडीज़ की जो जब मैं सर टीचिंग कर रहा था ना, तो तब मुझे ये सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़े अलॉन्ग विद केमिस्ट्री और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो कुछ मजबूरियां थी इदारों में, तो उस वजह से तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। और ये डिग्री करने का सर मेरा मोटिव ये था कि मेरी एक इसकी पर्सनल रीज़न भी थी कि मेरा जो छोटा भाई है वो ग्रेजुएट था लेकिन वो मास्टर्स नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि हम मिल के करते हैं। तो सब्जेक्ट भी रिलेटिवली आसान है, देखने में तो सर आसान आपने पाकिस्तान स्टडी की है, जी सर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 एंड 1973? मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में? सर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बेस करता था और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बेस करता है। लेकिन 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें उर्दू और बंगाली दोनों नेशनल लैंग्वेज थी और 1973 में जो है स्पेशल उर्दू रह गई एजुकेशन थी। के हवाले से मेन स्ट्रीम की टर्म यूज़ की जा रही है, तो ये क्या होती है? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया है। स्पेशल जो हमारे ये चिल्ड्रन हैं इनके हवाले से यूएन की तरफ से कोई डेज भी मनाया जाता है? यस सर, डे मनाया जाता है लेकिन मुझे वो एग्जैक्ट डे का नाम नहीं पता। ओके। करंट अफेयर के हवाले से कुछ क्वेश्चन हो जाए? जी सर। करंट ये जो गवर्नमेंट है इसने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? यस सर, ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम एक है। तो ये प्रोग्राम जो है ये नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जो कि स्पैन करता है 2024 से लेकर 2029 तक, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इसके ऊपर वर्किंग कर रही है और इसमें 5 ईज़ को मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। जो फर्स्ट ई है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि हम इसमें अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको मैक्सिमाइज़ करेंगे, और इसके अलावा सेकंड जो ई है ये ई पाकिस्तान के नाम से है, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर काम होगा। और थर्ड जो है वो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का जैसे बहुत ज़्यादा इशू है तो पाकिस्तान भी इससे इफ़ेक्टेड है, तो ये देख रहे हैं कि हम हमारी इकानमी की आपको बताया कि इतने सारे इश्यूज हैं, यस सर। कोई एक सोल्यूशन बताएं इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, कोई एक मॉडल बताएं इस तरह से करने। सर इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होगी और कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ होंगी, कोई भी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव शुरू करती है तो ट्रांसपेरेंसी से क्या मतलब है आपका यहाँ? सर शफाफियत होगी, जो जितने भी हमारे इकोनॉमिक प्लान्स वगैरह हैं उनमें शफाफियत होनी चाहिए। ऑन मेरिट जो हैं वो सारी चीज़ें डिसाइड हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और इसके अलावा रिसोर्स पर्सन भी जो हैं वो ऑन मेरिट पे भर्ती किए जाएं। और बाकी इसमें कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी सर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। ओके यूनुस बेटा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जानते हैं आप? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर थे, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक मशहूर किस्सा है जिसमें मछली ने उनको निगल लिया था, और ये वो वाहिद नबी हैं जिनकी जो है वो कौम को अज़ाब नहीं दिया गया था। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं ये अपनी बस्ती से निकल गए थे ये दुआ करके कि अल्लाह ताला मेरी इस कौम को जो है ना वो ओके यूनुस बेटा, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं कम इन सर। आ जाए। आपका इंटरव्यू एवरेज था, बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं था। जी सर। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक थी, मतलब ओके, शुरू में आप नर्वस हुए हैं यस। और एंड पे ठीक आप रहे हैं, ड्रेसिंग बेहतर है,
कॉन्फिडेंस के हवाले से चीज़ें ठीक थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आप देखें ज़रूरत से ज़्यादा जो है अम्बल होने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा देखें। नॉलेज डेप्थ आपको आपकी डिग्री के हवाले से नहीं थी। मैंने आपसे सवाल पूछा कि 56 के कॉन्स्टिट्यूशन और 73 के कानून जो है इसमें क्या डिफरेंस है। आपने वो उधर ले गए सारे। मेन डिफरेंस क्या है? ये यूनिकैमरल है, वो बाई कैमरल है। यस सर। मेन डिफरेंस यही है ना। जी सर। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो ठीक है आपकी बातें। ठीक इसी तरह से आपसे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन और 62 का जो आइन है इसके बारे में डिफरेंस पूछा जाएगा। वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जी है। जी सर। तो ये आपकी डिग्री है। अगर आप इसमें नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने 2 साल 4 साल लगा के डिग्री की है ना। जी सर। तो आप ये देखें कि इसके हवाले से कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सवाल ड्रॉप करें। आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके सर, आई विल वर्क अपॉन इट। दूसरा जो है आपका जो डिग्री आप केमिस्ट्री की उसके बाद आप इधर आ गए हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की। ये कोई राजक नहीं है जी, मेरे भाई ने करनी थी तो मैं भी साथ में कर रहा था। कोई इसकी सॉलिड रीज़न देखें जो है एक्चुअली। ओके सर। पैनल को लगे कि हाँ जी इसका खुद का इंटरेस्ट भी था, ये क्या है जी बस वो भाई ने करनी थी तो मैंने भी साथ में कर ली है, चलो। ओके सर। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है डिग्री करने में, आप एक इंटरव्यू देने के लिए आए हैं पाकिस्तान स्टडी के लेक्चर के लिए। आपके अंदर कुछ तो खुद का भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए ना। ऐसे ही सर। इसके अलावा सर आप कुछ बताएं। मोहम्मद यूनुस, सबसे पहले तो शूज़ चेंज करें। ओके सर। लेसेस वाले शूज़ आपके होने चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड के आपके होने चाहिए। ओके सर, इंशाल्लाह। मुझे आपका पैंट कोट भी मध्यम लगा है, फेंट कलर है इसका। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे ये सूट नहीं कर रहा। शर्ट भी थोड़ी सी ऑकवर्ड स्टाइल दे रही है। जी सर। अगर नहीं है तो इट्स ओके, फिर आप इसके साथ जाएं। नहीं सर, इंशाल्लाह। दूसरा, बच्चे पाक स्टडी के बारे में मैंने आपसे पूछा, आपने मास्टर इन पाक स्टडी किया हुआ है, तो कायद आज़म के बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं है। आप जो आपने बताया है सर सैयद अहमद ख़ान का, उसके बारे में भी आपने सही नहीं बताया। फिर मैंने कोशिश की मैं केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाऊं, आपको पाक स्टडी पे नहीं आ रहा। तो केमिस्ट्री पे मैंने वो बैगास के बारे में पूछा। गन्ने का जो फुजला होता है, जो एंड पॉइंट बचता है, उसको बैगास कहते हैं, और उससे लोग आग जला के गुड़ वगैरह बना रहे होते हैं, उसको बैगास कहते हैं केमिस्ट्री में। बेंजीन एंड टू एल्डिहाइड, वो कन्वर्जन भी ये नॉर्मल चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन सीधी नहीं बताई। जी। लाइक एक मुझे ये फील आई कि आप प्रॉपर तैयारी से नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे क्लची हैंड्स लगे, एक हमेशा आप ऐसे ही करते रहे, अभी भी कर रहे हो, अपने अंगूठे को आप ऐसे ही करते रहे, क्लच करके ऐसे करना। दैट फेल्ट द नर्वसनेस इन द कैंडिडेट, ऐसे लगता था। उसके अलावा जब आपके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर जैसे ही दिया तो आप, मुझे ये लग गया कि आपका कॉन्फिडेंस भी शेक हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने उधर। आपके पास अभी एम्पल टाइम है। जी सर। आप अच्छी तैयारी करें, जी सर, अपना इंशाल्लाह। नॉलेज इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेहतर होगा। और आई कांटेक्ट में अक्सर मैंने फील किया, आप ऊपर देखते हैं, जब आपको चीज़ें भूल रही हों जी सर। आप ऊपर देखते हैं, फिर आप याद करते हैं, फिर आप बताते हैं। ऐसा नहीं करना। ओके सर। ग्रीन केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, आजकल चल रही है, इसको ज़रा देखिएगा। बाकी सर देखें, तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। एक तो ये चीज़ है कि आप प्रेशर हैंडलिंग जो है ना थोड़ा सा सीखें। जी सर। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि आप अपनी लॉजिकल एक्सर्शन ऑफ माइंड जो है उनको थोड़ा सा बढ़ाएं। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप उनको ट्राई करें तो आपको ये आप तमाम जवाब दे सकते हैं। जी सर। थर्डली, ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ है इसके ऊपर अभी भी टैग लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी रिमूव कर लीजिएगा। ओके सर जी, इंशाल्लाह। तो बाकी ठीक है। डिपार्टमेंट के हवाले से जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसमें कुछ आपने आंसर मुझे दिए हैं सेटिस्फैक्ट्री। सो डोंट लूज़ हार्ट और ज़्यादा मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। प्रैक्टिस इंशाल्लाह करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपकी बेहतर हैं काफ़ी, इंशाल्लाह सर। तो थोड़ा सा ये जो चीज़ें बताई गई हैं इन पे काम करें जी सर। तो इंशाल्लाह आप रिकमेंड हो जाएंगे। अभी आप 60+ में हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 नंबर और इम्प्रूव करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह सर जी। इंशाल्लाह आप रिकमेंड हो जाएंगे। इंशाल्लाह। वन मोर थिंग कि आप
थ्रू आउट कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी टेक्निक सीखें। ओके सर जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। You can-